साथियों नमस्कार, जय भीम। बहुजन हलचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं उमेश करुणा। यदि आप धर्म परिवर्तन कर लेते हैं तो एक डर सताता है कि कहीं आरक्षण समाप्त ना हो जाए, कहीं आरक्षण का लाभ हमें ना मिल सके। लेकिन आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि यदि आप धर्म बदल लेंगे तो आपका आरक्षण समाप्त नहीं होगा। और यह केवल दलित वर्ग में SC/ST समाज में आने वाले लोगों के लिए खुशखबरी भी साबित हो रही है, मील का पत्थर भी साबित हो रही है, क्योंकि उनको ही सबसे ज़्यादा डर सताता है। और आज जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह स्पष्ट करा कि यदि कोई व्यक्ति हिंदू धर्म से इस्लाम अपनाता है, क्रिश्चियन अपनाता है, तो उसका आरक्षण समाप्त हो जाएगा। लेकिन यदि कोई व्यक्ति हिंदू धर्म में, तथाकथित हिंदू धर्म में पाए जाने वाले SC/ST दलित वर्ग के लोग हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म व सिख धर्म अपना लेते हैं, तो उनका आरक्षण वैसे के वैसे ही बना रहेगा, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये बहुत बड़ी बात है, ये काफ़ी खुशी की बात है। ऐसे हिंदू धर्म में जो लोग रोज़ाना प्रताड़ित होते हैं, जो रोज़ाना जातिवाद का दंश झेलते हैं सदियों से, ऐसे लोगों को बहुत ही जल्दी से हिंदू धर्म से निकलकर चाहे सिख चाहे बौद्ध बन जाना चाहिए। क्योंकि आज के समय में यदि हम उत्तर प्रदेश के मेरठ की बात करें, मेरठ में जो एक दिल दहला देने वाली घटना हुई, जो कि अनुसूचित जाति के लोग शोभापुर में चमड़े को रंगने का काम करते हैं और उनकी 5-6 पीढ़ियाँ हो गई है, जो कि उनका वह कार्य है। और हम कहें कि सभी दलित इस काम को नहीं करते, कुछ दलित बचे हैं, क्योंकि इस घृणित काम से तंग आकर सदियों पहले कुछ समाज के लोगों ने इस काम को दरकिनार कर दिया, छोड़ दिया। कम से कम 5-5, 6-6 पीढ़ियाँ हो गई इस काम की तरफ नहीं जाती। लेकिन कुछ % लोग आज भी ऐसे हैं जो कि चमड़ा रंग कर अपना परिवार का पालन पोषण करते हैं और अच्छे स्तर पर वह कार्य कर रहे हैं। फैक्ट्रियाँ भी लगी हुई है, माल आता है बाहर से, उसको यहाँ पर तैयार करते हैं। लेकिन उसके ऊपर जो आरोप लगाया बजरंग दल के व हिंदू परिषद के लोगों ने, यानी हिंदूवादी संगठन ने, और उनको प्रताड़ना दी, उनकी पिटाई की, उनके कारोबार पर चोट की। ऐसे में उन लोगों को बहुत जल्द अपने हिंदू धर्म से, जिसको हिंदू धर्म मानते हैं, उससे निकल कर बौद्ध बन जाना चाहिए, चाहे सिख बन जाना चाहिए। क्योंकि यदि आपको आरक्षण का डर सताता है तो वहाँ पर आपको छूट है, आपको पूरा आरक्षण का लाभ मिलेगा। और ऐसे समय में जो कि महाराष्ट्र के नांदेड़ में घटना हुई, एक प्रेमी जो कि दलित समाज से था, उसकी प्रेमिका का रो रो कर बुरा हाल है, बहुत ही बेपनाह वह मोहब्बत करते थे, और उस प्रेमी सक्षम ताटे की जान ले ली गई। और ऐसे समय में जहां दूल्हों को घोड़ी पर बैठने से उतार दिया जाता है, जहां पर मटकी से पानी छू लेने पर प्रताड़ित कर दिया जाता है, मार मार कर हत्या कर दी जाती है। 2 मासूम बच्चों को मध्य प्रदेश के एक ज़िले में, जहाँ पर सोच के लिए गए थे, उनको मार मार कर हत्या कर दी जाती है कि भगवान का आदेश था कि राक्षसों की जान ले लो। इस प्रकार की भी घटना होती है। और ऐसे समय में एक बहुत अच्छा ये एक डिसीजन लिया गया है हाई कोर्ट द्वारा। तो उन लोगों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि बहुत जल्द आरक्षण का लाभ लेकर और लेते हुए सिख बन जाए या बौद्ध बन जाए, वही रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलेगा। जो हिंदू कन्वर्ट हो जाएगा, चाहे वो इस्लाम में चला जाए या क्रिश्चियनिटी में चला जाए, उसको रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिलेगा। ये संविधान निर्माताओं की भी मंशा थी, यही संविधान भी कहता है और यही हाईकोर्ट का फैसला भी है। हाईकोर्ट ने जो कहा है कि सारे यूपी के जितने DM हैं, कलेक्टर हैं, वो पता करें कि ऐसे कौन लोग हैं जिन्होंने सनातन धर्म छोड़ दिया, इस्लाम ज्वाइन कबूल कर लिया या क्रिश्चियनिटी कबूल कर लिया, इसके बावजूद रिजर्वेशन का फ़ायदा ले लिया है, उसके भी एक पता लगाने के लिए बोला है। ये भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि आप एक तरफ रिजर्वेशन का फ़ायदा लो ये कहते हुए कि हम तो SC हैं, और फिर दूसरी तरफ आप कन्वर्ट भी हो जाओ। अगर इसकी इजाज़त दी गई तो कन्वर्जन बढ़ेगा, और ये हमारे संविधान निर्माता बिल्कुल नहीं चाहते थे। जो रिजर्वेशन का सिस्टम लाया गया था वो बहुत लिमिटेड समय के लिए लाया गया था, वो गरीबों के लिए लाया गया था, वो केवल और केवल हिंदुओं के लिए लाया गया था। हाँ, सनातन धर्म से कोई अगर बौद्ध में जा रहा है, वहाँ पे दलित है, तभी उसको फ़ायदा मिलेगा। वो जैन पंथ फॉलो कर ले तो भी उसको फ़ायदा मिल सकता है।
सिख पंथ फॉलो करे तो भी उसको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि ये संविधान निर्माताओं का कहना था कि सिखिज़म, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म ये सनातन के ही हिस्से हैं, सनातन के ही पार्ट हैं। इसलिए यहाँ पे हिंदू धर्म में बने रहने पे, सनातन धर्म में बने रहने पे तो रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलेगा, लेकिन विदेशी पंथ को फॉलो करने पे नहीं मिलेगा। उसका एक बड़ा कारण है कि जो जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, सिखिज़म और हिंदुज़्म की जो फिलॉसफी है वो विदेशी पंथ से बिल्कुल अलग है। जितेंद्र साहनी की याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया, केवल उन SC/ST को लाभ मिलेगा आरक्षण का जो हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म अपनाते हैं। यानी जो हिंदू धर्म को त्याग कर सिख या बौद्ध बनते हैं उनको पूरा लाभ मिलेगा। कि हाई कोर्ट ने कहा कि साहनी ने अपने आवेदन के समर्थन में जो हलफनामा दिया था उसमें खुद को हिंदू बताया, लेकिन पुलिस जांच के दौरान यह सामने आया कि वह काफ़ी पहले ईसाई बन गया था। अदालत ने इस विरोधाभास पर गंभीर सवाल उठाए। गवाह का बयान कि पादरी बनकर प्रचार कर रहे थे। एक गवाह ने कोर्ट में बताया कि साहनी जो पहले केवट समुदाय से थे, धर्म परिवर्तन के बाद पादरी के रूप में काम कर रहे थे। गवाह ने यह भी आरोप लगाया कि वह गरीब लोगों को लालच देकर ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित करते थे और हिंदू आस्थाओं का मजाक उड़ा रहे थे। यह भी कहा कि साहनी लोगों को यह कहकर भ्रमित करते थे कि जाति भेद खत्म नहीं होगा, लेकिन धर्म बदलने से नौकरी, व्यापार और मिशनरी की तरफ से आर्थिक सहायता मिलेगी। हाई कोर्ट ने संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 का उल्लेख करते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति जो हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म छोड़कर किसी अन्य धर्म में चला जाता है उसे SC श्रेणी का सदस्य नहीं माना जा सकता। अदालत के अनुसार SC पहचान पूरी तरह धर्म आधारित है, इसलिए परिवर्तन के बाद इसका लाभ जारी नहीं रह सकता। लाभ के लिए धर्म बदलना संविधान के विरुद्ध। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लाभ केवल उन लोगों को मिले जो हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म का पालन करे। अदालत के अनुसार यदि कोई हिंदू अपना धर्म बदल लेता है तो वह स्वतः ही इन विशेष अधिकारों का हकदार नहीं रहता। वहीं जस्टिस प्रवीण कुमार गिरी की एकल पीठ ने टिप्पणी की कि धर्म परिवर्तन के बाद भी SC/ST सुविधाओं को जारी रखना संविधान के साथ छल है। हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के सभी DM को निर्देश दिया कि अपने जिलों में ऐसे लोगों की पहचान करें जिन्होंने धर्म परिवर्तन के बावजूद SC/ST का फायदा उठाया है। इसके लिए 4 महीने की समय सीमा तय की गई है। जिन्हें दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। साथ ही महाराजगंज के जिलाधिकारी को विशेष रूप से आदेश दिया गया है कि ईसाई धर्म ग्रहण कर चुके उन लोगों की 3 महीने में जांच करें जो खुद को अभी भी हिंदू बताकर SC/ST लाभ ले रहे हैं। वहीं हम आपको बता दें कि यह पूरा विवाद महाराजगंज के निवासी जितेंद्र साहनी से जुड़ा है। साहनी पर आरोप है कि उन्होंने ईसाई बन जाने के बाद भी SC/ST एक्ट के तहत आवेदन किया। इसके साथ ही उन पर हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाने और धार्मिक वैमनस्य फैलाने के आरोप के आधार पर IPC की धारा 153A और 295A में कार्रवाई शुरू की गई। वहीं साहनी की दलील, मुझे फंसाया जा रहा है। साहनी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि उन्होंने केवल अपनी जमीन पर ईसा मसीह की शिक्षाओं का प्रचार करने की अनुमति मांगी थी। उनके वकील का कहना था कि साहनी पर लगे आरोप बेबुनियाद है और उन्हें जानबूझकर मामले में उलझाने की कोशिश की गई है। आपको बता दें कि साहनी हो या उसके अलावा कोई भी व्यक्ति हो, यदि कोई व्यक्ति हिंदू धर्म को त्याग कर गैर बौद्ध या गैर सिख बनता है, यानी इस्लाम में जाता है या क्रिश्चियन बनता है, तो उसके ऊपर आरोप लगेगा, उसको सज़ा भी मिलेगी यदि वह SC/ST यानी कि आरक्षण का लाभ लेता है। और यदि कोई व्यक्ति हिंदू धर्म को त्याग कर या किसी भी अन्य धर्म को त्याग कर बौद्ध बनता है या सिख बनता है तो उसको पूरा लाभ मिलेगा आरक्षण का। और आज के समय में यह समय की मांग भी है, डिमांड है, और वह फैसला दर्शकों के ऊपर छोड़ते हैं, हम समाज के ऊपर छोड़ते हैं कि उनको ऐसे में क्या करना है। यानी कि एक वैध रूप से यदि आप धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, वैध रूप से सर्टिफिकेट के साथ, यदि आपके कागज़ में बौद्ध या सिख लिखा है, तो इससे बढ़िया बात क्या रह सकती है। कुछ लोग अपने आप को तथाकथित बौद्ध मानते हैं, कागज़ में वैसा हिंदू लिखते हैं, तो उन लोगों को इससे सीख ले लेनी चाहिए, सबक ले लेना चाहिए कि एक तरफा रहना चाहिए, दोगले इंसान नहीं बनना चाहिए। दोगले बनेंगे तो समाज से धित्कारे जाएंगे और कभी ना कभी हकीकत का पता चल ही जाता है। आपको रीति रिवाज, कर्मकांड, पाखंड सभी छोड़ना होगा यदि आप बौद्ध या सिख बनते हैं। आपको अपने गुरुओं के, अपने संतों महापुरुषों के
आदर्शों पर चलना होगा, उनकी विचारधारा पर चलना होगा, उससे जुड़ना होगा। किसी की आलोचना नहीं करनी, केवल जो आपको अच्छा लगता है उस अच्छाई को मानना है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इस खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए बहुजन हलचल। फिर मिलेंगे एक ऐसी खबर के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।